हौसला करो, ना रो। और स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के चले जाना, नकाब होता है, नहीं पता चलेगा। यकीन करो भाई साहब, ये पहली दफा हुआ है इस तरह। मेरे वहाँ पे कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। बड़ा शोर मोर हो रहा है, क्या बात है? कपटी साहब, ये को सर्कस का आदमी। अरे नहीं खान, गलती से उसकी मूंछ कट गई है। शायद ही गलती से नहीं कट गई, उस तरह से कट गई है। वही वो इस तरह तो ये बहुत बुरा लग रही है। इस तरह करो, उस तरह भी उस तरह लगाओ, फिर इस तरह से भी उस तरह का हो जाएगा। बकवास बंद। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा जिसने अब मेरी मूंछ को हाथ लगाया। अरे कम बात, तूने मूंछें कटवा दी। कौन लेकर आया था? तुम मेरे बच्चे को इस सामान पे लेकर आए थे। तुम मेरे बच्चे को किसने काटी है मूंछें? अब बस हमने काटी है। मेरे खान खरकार कहते हैं मुझे। किसने काटी मूंछें? मैं तो खुद कल मैं छुट्टी करवाने आया हूँ। मेरे बच्चे की मूंछें किसने काटी? किसने काटी मेरे बच्चे की मूंछ? ये तो मेरा बच्चा है, इसका बाल कटवाने के वास्ते है। मेरे बच्चे की मूंछ किसने काटी है? मैं तो खुद अपने की कटिंग करवाने आया हूँ। मेरा असला कहाँ है? असला आपका असला आपके बंदे बाहर धो रहे हैं, रात को गंदा हो गया था। मुझे पहचानते हो? खान रब नवाज खरकार कहते हैं मुझे। खान जिस खानदान से तल्लुक रखता हूँ, मुझे जूतियां मारो। मेरे बच्चे की मूंछें काट के मेरा खानदान बर्बाद हो गया। जूतियां मारो। हुक्म है बुजुर्गों का। ऐसे नहीं करते पापा जी, गलती से हुआ सारा कुछ। आपके बच्चे की गलती है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और जब लड़की ने उसका खानदान ऐसा है, खरकार खानदान से है वो। काटी किसने? खरकार ने काटी है सबने। खरकार साहब, ये इस मूंछ काटने का गुनहगार मैं हूँ। तुम्हें किसने काम सिखाया? बेकार साहब, मुझे काम किसने सिखाया? मेरे उस्ताद ने। बेकार बेकार। असला कहाँ? मेरा असला कहाँ है? तुमने इसको काम सिखाया? उसने खुद सिखाया। तेरे बेटे की गलती है इसमें चाचा। मेरे बेटे की गलती नहीं हो सकती। और मैं इस खानदान का तल्लुक जानते हूँ। यहाँ पर कत्ल होंगे। यहाँ पर मेरा नाना कत्ल हुआ, मेरा दादा कत्ल हुआ। मैं खरकार खानदान से हूँ। दादा भी कत्ल हुआ, नाना भी। इंशाल्लाह आज आप भी होंगे। खरकार खानदान से। खरकार साहब, अगर मूंछ कट गई है तो कौन सी क़यामत आ गई इसमें? अच्छी कटी है। नहीं पता तुम्हें? हमारे खानदान की मूंछ कट गई है। इसकी सुबह शादी है। तो शादी है ना इसकी, आज इसकी बारात लेके जानी है। तो आप दूसरी भी बुलवा दे इसकी। खरकार खानदान की मूंछ है, बगैर मूंछों के दूल्हा लेके जाऊंगा। हफ्ता ठहर जाए, एक हफ्ते के बाद इसकी बारात लेके चले जाना। उतनी देर में बात सुन रहे कहते हैं हफ्ता नहीं ठहर सकता। बेकार ठहर सकता है हफ्ता। आखिर कौन सा प्रॉब्लम है? मैंने कर्जा लिया है। अच्छा, किसी से कर्जा लिया है। इसकी शादी के 4 दिन बाद मैंने वो कर्जा वापस करना है। अगर 4 दिन वापस नहीं करोगे तो क्या कौन सी क़यामत आ जाएगी? अपनी मूंछ का बाल खोया मैंने और कर्जा लिया अपने शरीकों से। मैंने 4 दिन बाद कर्जा वापस ना किया तो वो चौक में मेरी मूंछें काट देंगे। यार सारा मसला मूंछ के। हाँ? देखो चाचा बेकार खान खंगार खान बात ये कि देखो, अगर तुम्हारे बच्चे का मूंछ का मसला है, हम कुर्बानी देते हैं, ठीक है? मेरा मूंछ है, तुम मेरा शादी बना दो। जब इसका मूंछ निकलेगा फिर इसका शादी बना दो। मेरे खानदान से हो तुम? मेरे खानदान से हो? हम तुम्हारा खानदान। आप 8 दिन के बाद शादी कर देना, उतनी देर में मूंछें आ जाएगी तो कर्जा बाद में दे देना। भाई ये जितनी इसकी उम्र हो गई है, ये 2 साल में नहीं आनी। लो सब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कलमा पढ़ लो। सरकार साहब मेरी बात सुने, कर्जे का मसला है ना। हाँ, मैं आपका कर्जा माफ करवा देता हूँ। कर्जा माफ नहीं करवा सकता। मैं कर्जा माफ करवाने वाला नहीं हूँ। मैं कर्जा अदा करूंगा। ये है बात, ये होती है गैरत और जवामर्दी। कितनी फिक्र है उसको कर्जा वापस करने की। अच्छा, अगर हमारे मुल्क के करता धरता लोगों की यही सोच हो जाए तो हमारे मुल्क में कोई कर्जा ना हो, बल्कि हम गरीब मुल्कों की मदद कर रहे हो। वाह जी वाह, चढ़ गया गुस्सा शाह जी को।
लो जी मुर्शिद, हाँ ये तो सब पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया है और किस तरह लिया है? हाँ मैं बताता हूँ। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में आलमी मालियाती अदारों से 17 अरब डॉलर कर्जा लिया और अब पाकिस्तान के कुल कर्जों का हुजूम हो गया 60 अरब डॉलर। 64 तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, 64 तरक्याती मंसूबे पर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से अरबों डॉलर सूद और लाखों मिलियन डॉलर जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। यानी जो असल दर है हाँ। उससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 2 गुना 3 गुना 3 गुना ज्यादा सूद और मुनाफे अपना जुर्माने डाल के। अल्लाह मेरी तौबा। ये सिर्फ इन लोगों की नालायकियों की वजह से, इनका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, इस वजह से। और एक बात मैं और बताऊं, मैं बड़े गौर से सुनो, गौर से सुनो भाई। पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना है? 67 अरब डॉलर। और पाकिस्तानी सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर लोगों के बाहर के मुल्कों के बैंकों में 500 अरब डॉलर पड़े हैं। यानी कि 500 अरब डॉलर बैंकों में अपने पड़े हुए हैं। और कर्जा देना 67, हाँ जी 67 अरब डॉलर। यस। देखो इतना सा कर्जा बनता है इनके बैंक अकाउंट के सामने। और ये कितने सिंसियर है पाकिस्तान के सरकार। कितनी शर्म वाली बात है, थोड़े से पैसे हैं, अगर आप लोग मतलब थोड़े थोड़े पैसे भी डाले ना तो ये कर्जा ऐसे जाता है। यही बात है, अपने बैंक भरे हुए और इन लोगों को ये नहीं पता कि कल को हमने मरना भी है, ये पैसा साथ नहीं जाना, इन्हीं बैंकों में रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? फिर इनका क्या काम आएगा? इनकी बख्शिश तो नहीं करवाएगा ये पैसा। हाँ। वैसे मुर्शिद एक बात बताएं, क्या? ये जो इन्होंने कर्जा लिया है, हाँ। इस कर्जे के एवज इन्होंने कोई चीज वहाँ गिरवी रखवाई है? दिखवाई है। बहुत अच्छी बात की चोरी साहब आपने। जिस तरह इन्होंने अपनी मूछ का बाल रखवा के तो 4 लाख रुपया लिया, अब उसको गैरत आ रही है कि अगर मैंने अपना 4 लाख वापस ना किया तो वो मेरी मूछ का बाल नहीं देंगे, और मूछ जो है वो गैरत समझी जाती है। इन्होंने अपनी कौमी हमीयत, अपनी इज्जत, अपना ईमान रखवा के पैसे लिए। वाह 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 शाह जी। यानी कि इन्होंने भी मूछ का बाल रखवाया है। मूछ का बाल रखवाया होता तो चौधरी साहब और बात थी। इन्होंने तो मूछ का बाल रखवाया नहीं, इन्होंने तो हमारा बाल बाहर कपटी यार, तुम बड़ा अंदर तक बात कर दे। बाल बचा। इन्होंने हमारे साथ जो की है ना, हम जिस तरह उनके नीचे दबे हुए हैं, इन्होंने उनको इजाजत दी है कि आप जब चाहें हमारी सरहदें इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जब चाहें हमारे मुल्क के अंदर घुस सकते हैं, और आप जब चाहें हमारे मुल्क के अंदर आके कत्ल गारत कर सकते हैं, और आप जब चाहें हमारे ऊपर हमले कर सकते हैं। हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने तो कर्जा देना है। जिसमें किसी के पैसे देने होते हैं वो उसके सामने आग नहीं उठा सकता, जुबान क्या खाक खोलेगा वो। मुर्शिद, ये कर्जे वापस किस तरह होंगे? वापस कैसे हो सकते हैं ये कर्जे? अब तुम खुद ही देखो, हमारे एक सदर साहब थे मुशर्रफ, हाँ बड़े अच्छे आदमी थे वो। कहाँ अच्छी? यही तो बात है सारी गलत, यही तो सोच गलत है। उसने 24 खरब रुपए, कितने? 24 खरब, 100 अरब का खरब होता है, 24 खरब रुपए अपने दोस्तों, जानने वालों और रिश्तेदारों को कर्जा माफ कर दिया कि ना दो भाई, वापस ना करो, माफ कर दिया तुमको। मैं नहीं मानता जी वो 24 खरब रुपए माफ किए अपने दोस्तों, जानने वालों को। हमारे सबसे ज्यादा बुरी बात पता क्या है? जब कुछ चला जाता हम बाद में कहते हैं वो बड़ा अच्छा था भाई, हाँ। उसने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अंदर की बात का नहीं पता होता उसने किया क्या। अब 24 खरब अगर गिनने के लिए बैठ जाओ ना तो कैलकुलेटर में 0 नहीं आएंगे, फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और ये इतना पैसा 24 खरब जो है ना, हम लोगों ने वापस करना है, मैंने और आप लोगों ने। हाजी हमने लिया मुशर्रफ ने माफ किया उनको, वापस हमने किस तरह करने हैं? यही तो बात है चौधरी साहब, वो वापस कैसे होगा? कैसे? अब ये लोग जो शोर में जाते हैं कि बिजली के बिल ज्यादा आ गए, चीनी महंगी हो गई, फलां चीज महंगी हो गई, ये सारे पैसे महंगा करके बिलों पे ज्यादा पैसे डाल के इस सूरत में सारे पैसे हम लोगों ने वापस करने हैं, 24 खरब से भी ज्यादा। और हमने वापस नहीं करने हैं। जितना कर्जा है ना चौधरी साहब, हमारे बच्चों के बच्चों ने ये कर्जे उतारने हैं। पता नहीं कितनी नस्लें ये कर्जा उतारेगी तो फिर जाके ये उतरेगा। सही कह रहे तुम लोग। आओ बेटा, बरखुरदार, अब तुम्हारी शादी लेट होती तो हो जाए, मैं अपना घर बेचकर पहले अपना कर्जा अदा करूंगा, फिर शादी करूंगा अपने बच्चे की। चाचा जी हमें माफ कर दें, हमारी वजह से आपके बच्चे की मूंछ कट गई और आपके ऊपर कर्जा भी है और उसकी वजह से आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कहें तो हम सब भाई मिलकर थोड़े थोड़े पैसे डाल देते हैं, आप अपना कर्जा उतार दो। ना बेटा ना, मांगने वाला कभी अमीर नहीं होता, हमेशा देने वाला अमीर होता है। मैं दे सकता हूँ तो मैं दूंगा, शादी लेट होती है तो हो जाए। आओ बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आधा कर्जा ही उतारना क्योंकि आधी मूंछ कटी है। मेरा तौलिया भी ले गए साहब। तो कोई बात नहीं यार, ये तो हमारा समझ में आज बात है क्या कहा कि ये जो हम पे ड्रोन मरोन हमला होता है,
ये तो हमने पैसा लिया हुआ है। जो इधर से जहाज गुजरते हैं उसका भी हमने पैसा लिया हुआ। और तो जो हमारा नौजवान उधर सरहदों पे शहीद होता है उसका भी हमने पैसा लिया। बाका पाटी साहब, आज इधर कोई गाना माना नहीं होगा। गाना माना होगा, और उस गाने माने के अंदर जिन्होंने हमें कर्जा दे देकर गरीब किया है, जानबूझकर हमें कमजोर किया है, आज उस गाने में हम उनका स्यापा करेंगे। करेंगे, अभी करेंगे। तेरा स्यापा करते हैं सब हम, अमरीका ने रोजदा फड़े आए की कम, पंडारे मांगो सुटदा पे आजे बम। जब से अमरीका मिला कसम हम रहे नहीं हम, इतना लिया है कर्जा जो होता नहीं खत्म, इतना लिया है कर्जा जो होता नहीं खत्म।